हरे कृष्णा। जितना अच्छा जप उतना ही अच्छा जीवन। एक भक्त और एक साधक के जीवन में यही मूल मंत्र है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने कहे हैं, हमारे आध्यात्मिक जीवन में जितना प्रगति हम कर सकते हैं उसके पीछे हरे कृष्णा महामंत्र के जप का 99% वेटेज रहता है। इनका योगदान इतना रहता है, सबसे ज़्यादा योगदान हरे कृष्णा महामंत्र जप का है। तो हमें क्या लगता है ये जप कैसा होना चाहिए? यांत्रिक, मैकेनिकल जपा होना चाहिए, ऐसे ही बस करने के लिए करें ऐसे होना चाहिए, या प्रेम पूर्वक करें, या ध्यान पूर्वक करें? कैसा होना चाहिए आप ही बताइए। ऑब्वियसली ध्यान पूर्वक और प्रेम पूर्वक अगर करेंगे तो हमें जितना आनंद प्राप्त होगा तो भगवान को भी उतना आनंद प्राप्त होगी। तो इसीलिए हमारा ये प्रयास है कि हम जपा इसको कैसे सुधार सकते हैं, इसको कैसे और अच्छा कर सकते हैं। ये प्रयास हम खुद कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि हमारे साथ आप भी करें। मैं निर्भय नित्यानंद दास, आपका दास, तो ये प्रयास कर रहा हूँ इस चैनल में। तो कल हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि कैसे हम लोग ध्यानपूर्वक जपा कर सकते हैं इफ़ेक्टिवली, कैसे कि सीधा बैठे मेरुदंड जो है उसको एकदम सीधा रखें, और फिर आसन में सुखासन या फिर पद्मासन में बैठ सकते हैं, भगवान के सामने बैठ सकते हैं, है ना, आसन के सामने। और जो है हमें हरे कृष्णा महामंत्र बहुत क्लियरली, स्पष्ट तरीके से उच्चारण कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हम इसको श्रवण करना चाहिए। श्रवण करते हैं बहुत ही क्लियरली, अटेंटिवली, है ना, सीरियसली इसको श्रवण करते रहें, मंत्र बाय मंत्र, शब्द बाय शब्द, एक एक शब्द करके, एक एक मंत्र करके और एक एक माला करके, ऐसे 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 हम 16 माला कंप्लीट करें, है ना, ऐसे पूरा ध्यानपूर्वक और प्रेम पूर्वक। तो इसके प्रोसेस में कुछ कुछ दुविधाएं आ जाती हैं। तो एक भक्त मुझसे पूछे थे कि प्रभु जी, क्या मैं कभी ध्यानपूर्वक जपा कर पाऊंगा? मुझसे तो नहीं हो रहा है। क्योंकि ऐसा होता है, कभी एक क्लास, एक प्रवचन श्रवण कर लिया या फिर प्रभुपाद की कुछ बुक्स पढ़ लिए जपा के बारे में, तो कुछ दिन इसका असर रहता है, कुछ दिन याद रहता है, कुछ दिन पालन कर पाते हैं, इसके बाद फिर से भूल जाते हैं और फिर जाके मुझे मतलब ख़राब लगता है। जपा का जो गुण है, जो मान है, वो जो गिर जाता है, मेरा क्वालिटी, जपा का क्वालिटी गिर जाती है। तो क्या करें? फिर से श्रवण करते हैं, फिर से कुछ दिन चलता है, फिर से बंद हो जाती है। मतलब ऐसा ही उतार चढ़ाव चलता ही रहता है। तो ये हमेशा मेरे लाइफ में ऐसा ही कहानी होते आया है। तो मुझे नहीं लगता मुझसे कभी भी निरंतर ध्यानपूर्वक जपा हो पाएगी, तो कभी भी मैं शुद्ध नाम नहीं कर पाऊँगा। तो धीरे धीरे ऐसे होते होते भक्त के क्या है, ये मनोबल जो है ये ना टूट जाती है। ये माइंड का एक ट्रैप है, एक चाल है, ऐसे समझना चाहिए। माइंड का एक ट्रैप होती है, इसमें हमें पैर नहीं रखनी है, क्योंकि जगत का यही नियम है। माया जो है, इसके विरुद्ध हम लोग जंग छेड़ दी। हम बोल दिए कि आपके जेल में नहीं रहेंगे, हम यहाँ से मुक्त हो जाएंगे, और हमारे जो परम प्रेमास्पद है, जो श्री कृष्ण भगवान है, श्रीमती राधा रानी है, उनके चरणों में हम पूरा स्थित होंगे और उनकी सेवा करते रहेंगे। माया हमारा डिटर्मिनेशन चेक करते रहती है, इसीलिए चीज़ें और साधना ये जो है बहुत कठिन बना देती है। कभी कभी हमारा मनोबल जो है डगमगाता रहता है, बट ऐसे करने से तो नहीं होगा। अगर हमने अपना हथियार टाल दिया तो कैसे जीतेंगे बताइए? नहीं जीत पाएंगे ना। तो इसलिए माया का इस चाल का हमें वापस से वार करना है, वापस से उत्तर देनी है। कैसे देंगे, डिस्कस करेंगे। दूसरा और एक भक्त है, ये भी प्रश्न करते हैं कि प्रभु जी, शास्त्र में तो ऐसे बहुत बार बताया गया है कि हरिनाम का बहुत सारे गुण महिमा है, हरिनाम बहुत कृपा दे सकते, कृपालु है, भक्त के जीवन में बहुत परिवर्तन ला सकते हैं,
बहुत शुद्ध बना सकते हैं और एक हरि नाम से ही हो जाता है, बट हमारे जीवन में तो ऐसा नहीं हो रहा है। मतलब इसमें बहुत बड़ा अंतर है कि शास्त्र में जो पढ़ते हैं, प्रवचन में जो सुनते हैं हरि नाम का गुण महिमा, और वास्तव में अपने जीवन में जो लक्षण देखते हैं, जो परिवर्तन देखते हैं, इसमें ना बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा गैप है। तो ये भी हमें क्या करता है, उत्साह नहीं देता है। बट ये हम सोच सकते हैं कि कोई भी प्रोसेस में, इस जगत में ही भला, कोई भी प्रोसेस में ओवरनाइट, रातों रात कोई परिवर्तन नहीं आता है, रातों रात कोई उन्नति नहीं आती है, रातों रात कोई फल हमें नहीं मिलता है ना। तो हम देखें कि क्लास 1 के बाद क्लास 2 ऐसे करके 3, 4 ऐसे करके क्लास 10 तक हम लोग पढ़े। हर एक कक्षा में हमें 1 साल बितानी पड़ी। तो कहाँ हम चाहते हैं कि हम 1 साल में 2-3 कक्षा पार कर जाएंगे? ऐसे होता है क्या? नहीं होता है। तो हमें एग्ज़ाम देनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है ना। हर एक जगह पे टाइम चाहिए। जैसे कि एक मैंगो का पेड़ है ना। तो मैंगो का पेड़, हमने एक मैंगो का जो सीड है वो उसको मिट्टी में रखा, उसमें पानी दिया, और कल को अगर चाहता हूँ कि उसमें से मुझे बहुत सारे आम मिल जाए, तो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। क्या करना पड़ेगा? क्योंकि मैंगो का सीड को पहले मिट्टी में डालना है, उसके बाद उससे पानी दे, उसे खाद दे, तो धीरे धीरे उसमें टाइम दे, उसके बाद उससे छोटा सा पेड़ आएगी, वो पेड़ बड़ा होगा, बड़ी होगी, है ना। फिर जाके उसमें और फिर लाइक धीरे धीरे वो मुकुल आते रहेंगे, धीरे छोटा छोटा आम होगा, फिर आम जो कच्चा आम रहेगा, और उसको टाइम देंगे, फिर जाके वो पकेगा, फिर जाके वो खाने लायक होगा, भगवान को ऑफर करने लायक होगी, है ना। तो यही बात है। तो एक प्रोसेस में टाइम लगता है ना। तो जैसे कि एक वाइफ है, एक हस्बैंड, पहले शादी हुई है, तो पहले ही दिन वाइफ ने मांग कर ली कि मुझे ना एक बच्चा चाहिए। श्रील प्रभुपाद ये एग्जाम्पल हमेशा दिया करते हैं। तो वो बोलते हैं कि वाइफ ऐसे मांग करती है कि मुझे बच्चा चाहिए, तो कैसे होएगा? उसको तो वेट करना पड़ेगा ना, उनको वेट करना पड़ेगा। कम से कम 9 महीना 10 महीना तो वेट करना ही पड़ेगा। उसके बाद तो बच्चा आएगा ना। तो इतना जल्दी नहीं आता। इसीलिए हमें क्या है, श्रील रूप गोस्वामी ने कहे हैं उनके उपदेशामृत में, बोलते भक्ति को प्रसिद्ध करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। 6 स्टेप हैं, हम लोग आज 3 स्टेप बताएंगे। उसमें एक है उत्साहान निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात् संगो त्यागात सतो वृत्तिर षड्भीर भक्ति प्रसिद्धति। उत्साह रखना चाहिए हमें जो भी करना है रेगुलर हरे कृष्ण महामंत्र जब करेंगे ना, तो हमें जब बैठेंगे हमें बहुत ही खुशहाल मूड में रहना चाहिए, खुशी होके जाना चाहिए कि आज फिर से मुझे मौका मिला है। कल रात को मैं सोया था और आज कृष्ण ने मुझे फिर से जगा दिया है, फिर से और एक ज़िंदगी दी है, और एक दिन की ज़िंदगी दी है, और ये मौका दिया है कि उनके सामने समक्ष आके मैं हरि नाम संकीर्तन कर पाऊँ, है ना। तो ये उत्साह रहना चाहिए और प्रेम पूर्वक उनके प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के। उत्साह नहीं होगा और मतलब मुंह एकदम लटका करके फिर जाके जपा करेंगे, तो क्या फल होगी, है ना। एक बार इस्कॉन में एक जर्नलिस्ट आए और आके बोलते हैं कि आप बोलते हैं कि आपके डिवोटीज जो है बहुत हैप्पी रहते हैं हरे कृष्णा करके, तो ये डिवोटी कैसा है? वो डिवोटी ऐसे चैंटिंग कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मतलब वो देख रहे थे कि इनके फेशियल एक्सप्रेशन, मतलब ये तो खुश नहीं है, हरे कृष्ण महामंत्र करके खुश होना चाहिए, तो क्या ये खुश है? तो फिर आंसर दिया जाता है कि नहीं, ये खुशी के प्रोसेस में है, ये स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा भी जपा नहीं करना चाहिए, हमें प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, हमें खुशी होकर जपा करना चाहिए, और प्रार्थना के भाव जो है वो रखना चाहिए, प्रार्थना का भाव रख के हमें जपा करनी है ना। तो इस दौरान हम थोड़ा बहुत भावुक हो जाते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है क्योंकि वो प्रोसेस में आते हैं, ठीक है। तो हमें उत्साह रखना चाहिए बरकरार, और फिर निश्चयात धैर्यात। निश्चयात मतलब क्या? हमें भी हिंदुमन नहीं होना चाहिए, मनोबल जो है वो टूटना नहीं चाहिए। जैसे कि हमें हमेशा पता होना चाहिए कि नहीं, काम होगा। ऐसे बोलते हैं ना, मटेरियल लाइफ में अपना टाइम आएगा, तो ऐसा होगा क्योंकि निश्चय कृष्ण ने बोले हैं, और हमारे आचार्यगण
ये भी साफल्य प्राप्त कर चुके हैं इस प्रोसेस को फॉलो करके। बट मैं अभी अभी शुरू किया, एकदम से नहीं हो पाएगा। बट मुझे विश्वास है आचार्यस के ऊपर, मुझे शास्त्र के ऊपर विश्वास है, श्रील प्रभुपाद के दिखाए हुए रास्ते के ऊपर मुझे विश्वास है, भक्तों के ऊपर मुझे विश्वास है, जो जिन्होंने मुझे सिखा रहे हैं हरे कृष्णा महामंत्र की जप करना, और इससे सब कुछ साफल्य जो है प्राप्त होगी, है ना। ये निश्चयात रखना है, और धैर्य भी रखनी है ना, हमें पेशेंस भी रखनी है, और रखते रखते हमें हो जाएगा। जैसे कि आप कोई भी एक फ़ैन चल रहा है घर पे, आप स्विच बंद कर दिए, फ़ैन फुल स्पीड में चल रहा था, एकदम से बंद हो जाती है क्या? ये नहीं बंद होती है। तो सिमिलरली हमें भी बहुत सारे अनर्थाएँ हैं हमारे जीवन में, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। तो इतना 6 रिपु, 6 अनर्थाएँ, और बहुत सारे अनर्थास हैं हमारे लाइफ में। तो एकदम से डे नंबर 1 में ही ये सारे अनर्थ एकदम से चले नहीं जाएंगे। तो इतना जितना जाएंगे उतना ही हमें मज़ा आएगा, है ना, उतना ही हमने हरे कृष्ण महामंत्र करने में हमें और भी उत्साह आएगी। बट हमें रखना है, और धैर्य भी रखनी है। फिर जाके क्या होता है, जैसे आनंद प्राप्त करने की हो, जैसे कि फ़ैन स्टेशनरी है और आपने स्विच ऑन कर दिया, एकदम से फुल स्पीड पकड़ लेता है क्या? नहीं, धीरे धीरे हो जाता है ना, ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो इसलिए उत्साह निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात् संगोत्यागात् सतोवृत्ते सर्वविभक्ति प्रसिद्धति, हमें फॉलो करना है। और फिर कुछ और भी मैकेनिक थोड़े मतलब टेक्निकल प्रोसेस हम कर सकते हैं। क्या है वो? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं उसको। जैसे खुद से खुद का परीक्षण निरीक्षण करना कि हम क्या क्या गलती कर रहे हैं, क्या क्या गलत डिज़ायर्स आ रहे हैं, उसको कैसे सुधार सकते हैं। जपा करने के टाइम में भी आ सकता है, सारा दिन में भी आ सकता है। तो ये सब नोट डाउन करें और उस पर काम करें। फिर जाके जैसे कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि बहुत सारे ज़्यादा प्रपोजल्स आ जाती है, डिज़ायर्स आ जाती है ना, जपा करते वक्त। तो ये सब हमें मतलब ध्यान रखते हुए इस सब को हटाना है। जैसे कि एक फील्ड होती है, पैडी फील्ड, धान के एक खेत होती है, उसमें धान का जो चारा है छोटा छोटा वो बोया जाता है ना। फिर जब उसके साथ साथ में ना बहुत सारे ऐसे वीड्स आ जाती हैं, घास फूस ये सब आ जाता है, तो वो सबको निकालना पड़ता है। वो सबको अगर नहीं नहीं निकालेंगे तो जो ज़मीन में जितना पानी देंगे, जितना खाद देंगे, उसका वो भी भक्षण करेंगे, तो हमें लॉस हो जाएगी, है ना। इसीलिए ये सब वीड्स, ये सब डिज़ायर्स, ये भी हमें एक्चुअली सब हटाना है धीरे धीरे। जैसे कि ये सब केयरफुली अगर इस जपा का प्रोसेस को हम फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारे भौतिक इच्छाएं जो है ये बने रहेगा। और जितना ये बने रहेगा, हम कितना भी कोशिश करें हरे कृष्ण महामंत्र की और प्रोसेस फॉलो करें, धीरे धीरे मतलब ये अगर नहीं कम नहीं होता तो मुश्किल है हरे कृष्ण महामंत्र साफल्य अर्जित करना। इसीलिए आचार्य इसका दिखाए हुए ये रास्ते पे हमें चलना है, और प्रोसेस को फॉलो करते हुए। जैसे कि कल हमने बोला था कि बैठने की तरीका ठीक करें, और फिर उच्चारण करने की तरीका और श्रवण की तरीका, उसके बाद सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन आज बोला कि खुद का निरीक्षण करें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आप बहुत जल्द मतलब लेट से सो रहे हैं, तो अब लेट से ही सोते रहेंगे और लेट से उठेंगे, तो जितना दिन का अतिबाहित हो जाएगा टाइम, उतना ही हमें जपा का क्वालिटी में घटत देखने को मिलेगी। जपा का क्वालिटी उतना ही गिर जाएगा। तो ये भी प्रोसेस है, कितना जल्दी आप सो रहे हो, सोते वक्त आपका क्या चिंतन रहा, उठने के बाद आपका क्या चिंतन रहा, मूड कैसे रहा, उसको ठीक कैसे करें। प्रार्थना, जैसे कि जब के पहले प्रार्थना करें, उसके दौरान प्रार्थना करते रहे, उसके अंत में भी प्रार्थना करके ख़त्म करें। और सारा दिन जो है कृष्ण के चिंतन में ही हमें मग्न रहना चाहिए। काम काज के बीच बीच में भी हर एक घंटे में हमें हरे कृष्ण महामंत्र जैसे करना चाहिए। ये मैकेनिकल एक टेक्निकल प्रोसेसेस होते हैं। जपा इज़ नॉट ए मैकेनिकल, बट हमें ये सब टेक्निकल चीज़ें जो हमें हेल्प कर सकता है जपा में, इसको अपनाना चाहिए। तो ये सब ऐसे ऐसे फॉलो करते रहेंगे, उत्साह के साथ जपा करेंगे, मुंह में स्माइल रख के, है ना, जपा करते रहेंगे, और कृष्ण के साथ प्रार्थना करेंगे उनके कृपा पाने के लिए, आचार्य के साथ, और फिर पंचतत्वों के पास ऐसे प्रार्थना करेंगे, तो हमें बहुत ही लाभ मिलेगा कि हमारा जप का जो क्वालिटी है वो उच्च स्तर में जाएगा ही जाएगा, है ना। तो ऐसे ऐसे जपा करते रहिए, और श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण राधा रानी श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज सबको प्रसन्नता के लिए ऐसे प्रयास करते रहिए, क्योंकि प्रयास के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता है।
तो हमें आशा है कि ये सब जो आलोचना है और ये सब जो बातें हम लोग कर रहे हैं जपा के बारे में, तो ये सब आपको लाभ दे रहा है और आप फॉलो भी कर रहे हैं। तो इसीलिए ऐसे कथाएँ रेगुलर मिलने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और इतना आदर दे सकते हैं। और हमें भी अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो कमेंट में भी बता सकते हैं और एप्रिसिएशन हो तो भी बता सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरिनाम प्रभु की जय।